सो हे गाइस, दिस इज सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा स्फीयर्स का लेक्चर नंबर 23। ठीक, आज के लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 को जो है कवर करेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन कहता है कि a sphere of constant radius r passes through the origin O and cuts the axis in ABC. Prove that the locus of the foot of the perpendicular from O to the plane ABC is given by this. देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि हमारे पास एक स्पीयर है, कांस्टेंट रेडियस है उसका। ठीक, एक कांस्टेंट रेडियस का हमारे पास एक स्पीयर है, उसका कांस्टेंट रेडियस कितना है, आर के बराबर है, और वो स्पीयर हमारा ओरिजिन से होके जा रहा है। ठीक, हमारा जो स्पीयर है वो हमारा कहां से होके जा रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक, एंड कट्स द एक्सेस इन ए बी सी, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक स्पीयर है, ठीक, और वो ओरिजिन से होके जा रहा है, ठीक, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई स्पीयर है ये, और ये हमारा ओरिजिन से होके पास हो रहा है। ठीक, और हमारे एक्सेस को ए बी और सी पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक, तो हमको ये प्रूफ करके दिखाना है, प्रूफ दैट द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन एबीसी, ये जो हमारा एबीसी प्लेन है, ठीक, ये जो हमारा प्लेन एबीसी है, इस प्लेन पे अगर हम ओरिजिन से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर गिराएंगे, ठीक, यानी कि परपेंडिकुलर एक खींचेंगे, तो जो उसका फुट होगा, यानी कि जो हमारा इस परपेंडिकुलर वाली ओरिजिन से पास करने वाली परपेंडिकुलर लाइन जो कि हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है, उस लाइन का और इस प्लेन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, अगर हम उसका लोकस ले लेंगे, ठीक, वो जो है हमारा क्या देगा, इस इक्वेशन से वो लोकस हमारा जो है, वो लोकस अगर हम लेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक, तो हमें ये चीज प्रूफ करके दिखानी है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें हम अज्यूम कर लेंगे, ठीक, ये हमारे पॉइंट ए बी सी का कोऑर्डिनेट हमको पता है। ए का कोऑर्डिनेट हम a, 0, 0 मान लेंगे, बी का कोऑर्डिनेट हम 0, b, 0 मान लेंगे, और सी का कोऑर्डिनेट हम 0, 0, सी मान लेंगे। ठीक, ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, लेट अस टेक द कोऑर्डिनेट्स let us take the coordinate of the point A B C as a, 0, 0, 0, b, 0 and 0, 0, c। ठीक, ये हमने क्या ले लिए, अपने तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए, तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे ये हो गए। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। सबसे पहले हम ए बी सी और ओ से पास होने वाले स्पीयर की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक, नाउ इक्वेशन ऑफ द स्पीयर passing through the equation of the sphere OABC। ठीक, इक्वेशन ऑफ द स्पीयर OABC। OABC स्पीयर की इक्वेशन क्या होगी, हम कई बार लिख चुके हैं इस टाइप की स्पीयर की इक्वेशन, वो हमारी होगी x² प्लस y² प्लस z², फिर माइनस
ax माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक, देखिए अब की बार हम अल्फा बीटा गामा की वजह ए बी सी लिए हैं, तो यहाँ पे माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0 हमें लिखना पड़ रहा है। ठीक, ये हमारे स्फीयर की इक्वेशन हो गई, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद क्या आ जाता है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमने मान लिया। ठीक, अब देखिए कहा गया है कि इस स्फीयर का रेडियस क्या है, कांस्टेंट है जो कि r के बराबर है। ठीक, सो इसका इस स्फीयर की इक्वेशन अगर ये है तो उसका रेडियस कैसे आएगा, हम सब जानते हैं इसका रेडियस आता है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ठीक, स्फीयर जो है ओरिजिन से पास कर रहा है तो डी तो 0 हो गया। ठीक, यू वी डब्ल्यू जो है हमारा वो आएगा माइनस ऑफ माइनस ए बाई टू माइनस ऑफ माइनस बी बाई टू और माइनस ऑफ माइनस सी बाई टू, ये हमारी किसकी वैल्यू आएगी, यू वी डब्ल्यू की। तो स्क्वायर करना पड़ेगा इन सब वैल्यूज का, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं कि एज द रेडियस ऑफ स्फीयर is r, so we have हमारे पास क्या आ जाता है फिर वहां से r is equals to अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ माइनस ए बाई टू, यानी कि ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर बाई 4। दिस मीन्स आप यहाँ पे आर 4r स्क्वायर और अंडर रूट हटा सकते हैं और सीधे आप लिख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, और अंडर रूट में यहाँ पे 2 आ जाएगा फिर नहीं 4 ही रहेगा। ठीक, ये आपका जो है यहां से सीधे आ जाएगा। आपको पता लगा कैसे आया ये, देखिए यहाँ पे आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर कितना आता है, आ रहा था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी स्क्वायर बाई 4 आएगा सब में, है ना, क्योंकि b बाई 2 का होल स्क्वायर तो b स्क्वायर बाई 4 माइनस ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a बाई 2 का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बाई 4। ठीक, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे 4 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद 4 को हमें बाहर नहीं लेना है, 4 हो जाएगा, 4 को रूट के अंदर ही रखिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये स्क्वायर कर दिया, ये रूट हट गया। ठीक, अब डिनोमिनेटर जो 4 है वो इधर चला जाएगा, तो 4r स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा यहाँ पे मिल गया इस रेडियस इसके बराबर। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 इसको कर देते हैं। अब देखिए हमको क्या दिया है, हमको दिया है प्लेन ए बी और सी, है ना, तो हम ए बी सी प्लेन की इक्वेशन भी लिख लेते हैं यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ द प्लेन ए बी सी। ठीक, तो ए बी सी प्लेन की अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो हम जानते हैं कि हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में इंटरसेप्ट है एक्स वाई और जेड एक्सेस के, तो इंटरसेप्ट फॉर्म हम यहाँ पे लगाएंगे और प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक, तो प्लेन की इक्वेशन हमारी क्या आएगी यहाँ पे, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। ये हमारी क्या आ गई, हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब देखिए अब ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन आई है ओरिजिन ओ से, ठीक, और इस पॉइंट को मान लेते हैं पी तक। ठीक, तो जो हमारा पॉइंट पी है और ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन आई है ओ से लेके पी तक, ठीक, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर हमको लिखनी होगी तो हमको क्या क्या चीज की जरूरत है, पहला तो एक पॉइंट होना चाहिए, ओरिजिन एक पॉइंट है हमारी लाइन पे। ठीक, उसके अलोंग हमें एक वेक्टर पता होनी चाहिए, या तो उसके अलोंग हमें उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोस पता होने चाहिए। ठीक, तो देखिए हमें यहाँ पे ये प्लेन है, इस प्लेन का नॉर्मल
इस प्लेन की जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही डायरेक्शन रेशियोज होंगे ओपी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन की इक्वेशन से पहले निकालेंगे कि इसके नॉर्मल क्या है, उसकी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, फिर उस डायरेक्शन रेशियो को लेंगे और इस लाइन के ओरिजिन के पॉइंट को लेंगे। तो एक पॉइंट और वेक्टर पॉइंट और जो हमारी एक वेक्टर है, ठीक, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे, लाइन ओपी की। अब हमारा जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, यानी कि पॉइंट पी है, वो हमारी इसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि हमारा कोई भी पॉइंट हमारी अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो वो किस फॉर्म में लिखा गया होगा, ठीक, उस पॉइंट का फॉर्म पता कर लेंगे, ठीक। फिर वहां से हम अगर कोई भी हमारा ए बी सी हमने क्योंकि मान के चला था, है ना, हमारी जो हमने लिया है ए बी सी लिया है, तो अगर उस पॉइंट के जो भी उस पॉइंट से हमारी कंडीशन या इक्वेशन आ रही होगी उसमें से हम ए बी सी को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि ए बी सी हमने स्टार्टिंग में माना था, ठीक। और जो भी हम स्टार्टिंग में खुद से मान के चलते हैं आखिरी में उसको एलिमिनेट करना पड़ता है, तभी हमारा आंसर आता है। एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आएगी उसका अगर हम लोकस ले लेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक। तो आइए चलिए करते हैं, ये हमारी प्लेन है, इस प्लेन की नॉर्मल हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक, सबसे पहले तो, ठीक। सो ध्यान से देखिए ये प्लेन हमारी किस तरह से लिखी गई है, r डॉट n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसी तरह से लिखी गई है। n वेक्टर अगर देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन 3 इज n is equals to 1 by a I cap plus 1 by b j cap plus 1 by c k cap, ठीक। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, प्लेन की नॉर्मल वेक्टर आ जाएगी, ठीक। हमारी प्लेन की हमको नॉर्मल वेक्टर मिल गई है। अब यानी कि दिस इंप्लाइज दैट ये हमारी प्लेन की अगर नॉर्मल वेक्टर है, ठीक, सो इट विल बी दी वेक्टर अलोंग द लाइन ओपी, ठीक। सो यहीं से लिखेंगे कि यहां पे लिख दे रहे हैं कि इफ n is the normal vector of plane 3 then it will be the vector along line OP, ठीक। OP लाइन के along की वही जो है हमारी क्या होगी, वेक्टर भी होगी, ठीक, along the line OP। अब इसके बाद जो है इक्वेशन ऑफ द लाइन OP, ठीक, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलिए, तो ये हमारा हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन ओपी, ठीक। तो जो हमारी ओपी लाइन है उसकी इक्वेशन हम लिखेंगे, ठीक। तो वो हमारी किस तरह से आएगी, हमें एक पॉइंट पता है और उस लाइन के अलोंग एक वेक्टर पता है, तो हम आराम से लिख लेंगे, ठीक। वो हमारी क्या होगी, x माइनस 0, तो x ही रहा अपॉन में नॉर्मल वेक्टर ही हमारा क्या है, उस लाइन के अलोंग हमारी वेक्टर है, तो उसका हमारा
डायरेक्शन रेशियो लेंगे तो 1/a, यानी कि 1/a इज इक्वल्स टू y अपॉन में 1/b इज इक्वल्स टू z अपॉन में 1/c विच इज इक्वल्स टू k। ठीक, तो ये आ गया। यहां से हम देखिए अब हमारे पास क्या है कि हमें a b और c हमने खुद से लिया था, तो यहाँ पे a b और c हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक, तो अब जब हम इसको एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो देखिए x अपॉन 1/a इज इक्वल्स टू k। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट a is equals to k upon x। ठीक, सिमिलरली b is equals to k upon y and c is equals to k upon z। ठीक, तो हमको a b c की वैल्यू पता लग गई। अब हमको क्या करना है, एक बार हमको इस इक्वेशन नंबर 2 पे a b c की वैल्यू रख देनी है और एक बार हमको इस इक्वेशन नंबर 3 पे a b c की वैल्यू पुट करके देखनी है। ठीक, तो आइए चलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूं, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको आराम से पॉज करके इतना पहले नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए चलिए अब हम यहां से क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा जो पॉइंट P है यानी कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, वो हमारा उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और z1। ठीक, तो यहां से हम क्या लेंगे, लेट अस टेक x1 y1 z1 एज द, ये चीज मैं यहां पे लिख लेता हूं इस तरह से। ठीक, so let us take x1 y1 z1 as the coordinate of foot of perpendicular। ठीक, let us take x1 y1 z1 as the coordinate of the foot of perpendicular। हमारे जो परपेंडिकुलर का फुट है, ठीक, उसका हम कोऑर्डिनेट ये ले लेते हैं। देन तब हमारा देखिए ये जो कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, ये हमारा ओपी लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक, और ओपी लाइन पे लाई करने वाले कोई भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो किस फॉर्म में होता है, देन x1 विल बी इक्वल टू k by a, y1 will be equal to k by b and z1 will be equal to k by c। ठीक, a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू हमको पता है। तो यहां से हमारा x1 कितना आ जाएगा,
ए की वैल्यू रखेंगे तो 1/x, एक मिनट, हाँ इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। अब देखिए हमारा जो पॉइंट P है वो हमारे प्लेन ABC पे लाई कर रहा है कि नहीं, है ना। पॉइंट P हमारा जो है वो ABC प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक। तो यहां पे लिखेंगे एज पॉइंट P या फिर एज पॉइंट x1 y1 एंड z1 lies on the plane ABC, so वो हमारे प्लेन की इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x1/a प्लस y1/b प्लस z1/c इज इक्वल्स टू 1, ठीक, इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम a की वैल्यू रखें तो k/x है ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, a की वैल्यू अगर हम यहां पे रखते हैं तो हमारा आ जाएगा x1 इंटू x, है ना, k/x रखेंगे तो x ऊपर चला जाएगा, प्लस अपॉन में k रहेगा, यहाँ पे y1 इंटू y अपॉन में k प्लस z1 इंटू z अपॉन में k इज इक्वल टू 1, ठीक। अब हमारे पास ये आ गया, यहां से हमारा क्या आ गया, k x1x प्लस y1y प्लस z1z इज इक्वल्स टू k, ठीक। इसको आप लेके रख लीजिए, इसको कर लीजिए, इक्वेशन 3 तक हो गया था, इक्वेशन नंबर 4, ठीक। अब देखिए चलिए ये हमारे पास आ गया, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी इक्वेशन नंबर 2 जो है, ठीक, जो हमने अभी यहाँ पे इरेज कर दी थी, इक्वेशन नंबर 2 अगर हम ध्यान से देखें तो वो हमारी क्या थी कि 4r² इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c², ठीक। तो इक्वेशन नंबर 4 में हम 2 में हम क्या करते हैं, a b और c की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 2 हमको क्या मिलता है, वी गेट 4r² इज इक्वल्स टू 4r² इज इक्वल्स टू k² अपॉन x² प्लस k² अपॉन y² प्लस k² अपॉन z², ठीक। तो यहां से हमको क्या मिलता है, 4r² इज इक्वल्स टू k² इंटू x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2, ठीक। ये हमको मिला। अब हम क्या करते हैं,
इसको के की, देखिए इसको हम उठा के के की जगह पे रख देते हैं, ठीक। तो हमें क्या मिला, 4r² इज इक्वल्स टू x1 इंटू एक्स प्लस y1 इंटू वाई प्लस z1 इंटू जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -2 प्लस वाई की पावर -2 प्लस जेड की पावर -2, ठीक। अब देखिए आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। अब अगर इस इक्वेशन में हमने लोकस ले लिया इस इक्वेशन का, ठीक, तो जो हमको रिजल्ट चाहिए वो हमें आराम से मिल जाएगा, ठीक। तो इसको कोई इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 5, ठीक। और अब लिख लीजिए, नाउ टेकिंग लोकस ऑफ द इक्वेशन नंबर 5 वी गेट यहां पे हम अब क्या लिखेंगे, नाउ टेकिंग locus of the equation 5 we get x square plus y square plus z square का होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -2 प्लस वाई की पावर -2 प्लस जेड की पावर -2 इज इक्वल्स टू 4r², ठीक। एक बार देख ले, क्या हमको यही प्रूफ करना था, ठीक है, हाँ यही करना था हमको प्रूफ, और ये हमारा प्रूफ हो गया है, ठीक। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन था ये, ठीक। तो चलिए ये यहाँ क्वेश्चन और ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।